क्वेश्चन 121 क्या है? क्वेश्चन, इनमें से किस नेता ने भारत में अंग्रेजों के राज को अन-ब्रिटिश यानी अब्रिटिश कहकर उसकी आलोचना की थी? ऑप्शंस ए आनंद मोहन बोस, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी दादाभाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। आंसर, इसका सही जवाब है सी दादाभाई नौरोजी। अब मैं तुम्हें ये बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हों। देखो, दादाभाई नौरोजी बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे नेता थे, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो अंग्रेजों से लाठी डंडे से नहीं, बल्कि उन्हीं के तर्कों से लड़ते थे। उस जमाने में अंग्रेज पूरी दुनिया में डंका बजाते थे कि ब्रिटिश लोग सबसे सभ्य हैं, हम सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद करते हैं और हम जहां भी राज करते हैं वहां के लोगों का भला करते हैं। अंग्रेजों को अपनी इस सच्चाई और न्याय वाली छवि पर बहुत घमंड था। तो दादाभाई ने बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं के आईने में शक्ल दिखाई। उन्होंने कहा कि सुनो अंग्रेजों, तुम अपने देश इंग्लैंड में तो अपने नागरिकों को आज़ादी देते हो, उनकी इज्जत करते हो और उन्हें हक देते हो, जो कि ब्रिटिश होने का असली मतलब है। लेकिन भारत में तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ लोगों को भूखा मार रहे हो, हमारा पैसा लूट कर लंदन ले जा रहे हो और हमें गुलाम बनाकर रखा है। ये जो तुम भारत में कर रहे हो, ये तुम्हारे खुद के ब्रिटिश उसूलों और इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए उन्होंने इसे अन-ब्रिटिश रूल कहा। इसका मतलब था कि एक ऐसा राज जो ब्रिटिश कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिटिशों वाली अच्छाई और इंसाफ है ही नहीं। ये एक ताना था, सार्काज़म था कि तुम नाम के ब्रिटिश हो पर तुम्हारे काम बिल्कुल घटिया हैं। उन्होंने इसी नाम से एक बहुत मशहूर किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी किताब में उन्होंने ये भी समझाया था कि कैसे अंग्रेज भारत का सारा खजाना ड्रेन यानी बहाकर अपने देश ले जा रहे हैं और हमें कंगाल बना रहे हैं। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों को ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि उनका राज भारत में कितना अन्यायपूर्ण है।